सर मेरी बात सुनिए, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या कर रहे हैं? कौन है आप? और बिना पूछे मेरे कैबिन में कैसे घुसा है? देखिए ना मैम, मैं कब से बोल रही हूँ इससे, ये ब्रेक टाइम चल रहा है लेकिन ये मेरी बात सुन नहीं रहा है और अंदर घुस के आ गया। देखिए मैडम, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। देखिए, जो भी आपका ज़रूरी काम है आप बाद में आना, क्योंकि हमारा लंच टाइम चल रहा है और लंच टाइम में हमारा स्टाफ कोई भी काम नहीं करता है। जाइए यहाँ से। सुन लिया, निकलो यहाँ से अब। और तू बुड्ढे, तू क्या देख रहा है उधर? पैर दबा। मैडम, ये अंकल जी कौन है और आप इनसे पैर क्यों दबा रहे हो? वो क्या है ना, पैर दबाना इनकी मजबूरी है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। इनको अपनी पेंशन निकलवानी है, पेंशन निकलवाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो बस ये वही कर रहे हैं। मैडम, ये तो बहुत गलत है ना। आप जनता की सेवा के लिए इस कुर्सी पर बैठे हो और आप जनता के साथ ही ऐसा व्यवहार करोगे तो जनता का तो विश्वास ही उठ जाएगा। देख, तू मुझे मत बता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ। अब ऑफिस में इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं, ये भी तो मुझे देखनी है ना। अब इन फाइलों में इस बेचारे की फाइल भी अटकी हुई है। अब पेंशन निकलवाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तो बस ये अपने हक की मेहनत कर रहे हैं। देखो मैडम, मेरे पापा की भी 2 साल से पेंशन अटकी हुई है। अगर आप एक सिग्नेचर कर दोगे तो मेरे पापा की सारी पेंशन जो रुकी हुई है वो एक बार में क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी फ़ाइल को क्लियर कर दीजिए। तो तुम्हारे पापा की पेंशन अटकी हुई है, तो एक काम करो, अपने पापा को भेज। अब बुड्ढे, तू निकल, तेरा काम हो चुका है। एक काम करते हैं, जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते तो तू मेरे पैर दबा दे। टाइम भी तो कंज्यूम करना है ना, या खड़े खड़े क्या करेगा? मैडम, ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी? क्या पेंशन निकलवानी है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना यार। और वैसे भी टाइम वेस्ट होगा, खड़ा रहेगा यहाँ पर इतनी देर। जब तक पापा आएंगे तब तक पैर दबा दे मेरे, वैसे भी पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम देखो, मेरे पास ना इससे अच्छा एक प्लान है जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। प्लान? कैसा प्लान? अगर आप मेरी फाइल को पास करते हैं तो मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा। अब आप सोचिए कि आप मेरी फाइल को पास करने के 15,000 रुपये ले रहे हैं एक फाइल के, और आपके ऑफिस में मेरे गांव की कम से कम 200 से 250 फाइल अटकी हुई है जो आपको पास करनी है, और सभी से 15,000 रुपये मिलेंगे। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? मैं तेरी बात पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तू मुझे 15,000 रुपये देगा ही देगा? मैडम, ये 10,000 रुपये हैं एक फाइल के। इसमें से 2,500 मेरे, 2,500 आपके असिस्टेंट के। हमें भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। मैं ऐसे फ्री में आपके लिए काम थोड़ी ना करूँगा। लेकिन आप सोचिए, 10,000 से भी 200 फाइल पे आपको कितना प्रॉफिट होगा। प्लान तो तेरा बहुत अच्छा है, इससे तो मैं लखपति बन सकती हूँ। तो मैडम, फाइल पर कर दो साइन। पर फाइल पे क्यों करूँ साइन में? मैडम, आप साइन करोगे तभी तो लोगों को विश्वास होगा कि मेरी फाइल पास हो चुकी है, और मैं उनसे कहूँगा कि आप 15,000 रुपये दीजिए और आपकी फाइल पास हो जाएगी। लोगों को विश्वास कैसे होगा? नहीं, मैं साइन नहीं करूँगी। मैम मैं क्या बोलती हूँ कि साइन कर दीजिए ना, एक साइन ही तो करना है। और वैसे भी आप सोचिए ना कितना प्रॉफिट होगा आपको, और थोड़ा बहुत मुझे भी हो जाएगा। मेरी भी तो घर पे बच्चे हैं ना, उनका भी देखना पड़ता है। कर दीजिए साइन। चल ठीक है, तू कह रही है तो मैं कर देती हूँ। लो पेन। राकेश, मेरे ऑफिस में पुलिस? पुलिस क्या कर रही है हमारे ऑफिस में? पुलिस तो आपके ऑफिस में बहुत देर पहले ही आ चुकी है। जिससे आप बात कर रही हो ना, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ जो पेंशन के लिए आपके पास आऊँगा। मैं इस एरिया का नया डीएम हूँ। मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आती है आपकी कि आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार करती हो, उनकी फाइल पास नहीं करती, उनसे पैर दबवाती हो, उनसे सारे काम कराती हो। आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अच्छा, तो तुम पुलिस बुला के अपने आप को बहुत महान समझ रही हो? हाँ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं लोगों से पैर दबवाती हूँ या उनसे पैसे ऐंठती हूँ, या मैंने तुमसे भी 10,000 रुपये लिए हैं? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मैडम, मैं डीएम ऐसे ही तो नहीं बन गया हूँ, कुछ तो मेरे अंदर भी दिमाग होगा। आपने जिस फाइल पर साइन किए है ना, उस फाइल में सब कुछ लिखा है कि मैं लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ, मैं कितने पैसे लिए हैं अब तक। और हाँ,
ये सब कुछ आपने खुद कबूला है और खुद सिग्नेचर किए हैं। पहला प्रूफ तो ये हो गया, और दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये हिडन कैमरा है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वो इसके साथ जो कुछ भी हमारे बीच बात हुई है। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए आपको? बट सर मैंने तो कुछ नहीं किया है ना, तो आप मुझे नहीं लेके जाएंगे ना? सब तो मैम ने किया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे बिना तो तुम्हारी मैडम का कोई काम ही नहीं होता। इस ऑफिस में तुम्हारी मर्जी से लोग आते हैं। बराबर की हिस्सेदार हो तुम अपनी मैडम के साथ, और बोल रही हो कि मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए सर, वी आर रियली सॉरी, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। आई एम रियली सॉरी सर, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आई नो। मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, और जितनी भी फाइल है ना मैं सारी पास करा दूँगी, सबकी पेंशन भिजवा दूँगी। प्लीज सर, जेल मत भिजवाइए, हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमें कहीं जॉब नहीं मिलेगी सर। आपको बहुत शौक है ना पैर दबवाने का, जेल में फाइल पास करना और पैर दबवाना। प्यार से चलिए, वरना मुझे लेडीज कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा। चलिए। साहब जी, आप 3 महीने हुए मेरे को चक्कर लगाते लगाते, मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। बस मैडम का ये कि कहना पैर दबाओ, शाम हुई लंच में जाओ, सेल कर दूंगी, कल लाना कल लाना। आज 3 महीने हो गए साहब, मैं बहुत परेशान। मेरी पेंशन रुकी हुई, मेरे को भी सेल नहीं कर रही। लेकिन साहब आज आप आए तो आज मेरे जुनून सा पैदा हुआ है कुछ। आखिर कोई कहने वाला, आपका भगवान भला करे साहब। आप चिंता मत करिए, मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ, और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में जो भी करप्शन है उसे ख़त्म करूँ। ऐसे बहुत सरकारी अफसर हैं जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द हमारा क्षेत्र सुधरे। जी साहब, भगवान आपका भला करे। Thank you.